मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का आज की सुंदर सुबह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की सुबह में हम जबकि पिता परमेश्वर की जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान करना चाहते हैं, उसके वचन को सुनने और समझने से पहले आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें। हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी महान दया के तथा अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने रात भर हमारी रक्षा की, रखवाली की, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया, हमें भला चंगा जीवन दिया है। प्रभु जी, हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी समय हम प्रभु तेरी जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे शरीर के, मन के हर एक प्रकार की मलिनताओं को तो निकाल के बाहर कर प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हमें प्रदान कर, ताकि तेरी आत्मा को पाकर हम तेरी संगति तुझसे सहायता पाकर तेरे जीवित वचन को हम सुनने सके, मनन करने सके, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमारा आत्मिक भोजन होने पाए, और हम उसके द्वारा इस संसार के हर प्रकार की बुराइयों से लड़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, और इसी प्रकार से हम जीवन को व्यतीत करते हुए तेरे स्वर्गराज के अधिकारी होने पाएंगे। इसलिए प्रभु जी, इस समय हमारे साथ अपनी उपस्थिति प्रदान कर सुनने वालों को, सुनाने वालों को तेरी आत्मा और बुद्धि प्रदान कर, ताकि तेरी जीव वचन को, हाँ प्रभु, हम नहीं परंतु तू हमारे मुंह से बोलने पाए, और हम तेरा वचन को सुनकर प्रभु शांति, उद्धार और कल्याण को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, हर बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस दिन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं। दया से सुन ले और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है, वो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन कुरिन्थी मंडली के नाम 2 कोरिन्थ 5 उसका 17 पद। 2 कोरिन्थ 5 उसका 17 पद। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष है। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे, उसकी स्तुति करे, महिमा करे, उसके महान अनुग्रह के लिए, दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारे हर एक की रक्षा की, रखवाली की। हम न जानते थे कि उस घनघोर रात, कल की रात्रि की घड़ी को हम पार हो पाएंगे या नहीं, परंतु ईश्वर की दया हमारे साथ अथाह हुए, जो कि आज की सुबह तक हमें उसने जीवित रखा है, और हम आज इस जिंदों की धरती में चलते फिरते हैं, खुली हवा में सांस ले पाते हैं। हम उसकी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं, और आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है, और वचन के माध्यम से हमारे को शांति प्रदान किया है, आनंद प्रदान किया है। हम इस दया के लिए तो उसको धन्यवाद देते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, आज का वचन में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई होगी। ख्रिस्त में प्यारो, आज जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी, जो भी स्त्री पुरुष आज मसीह में है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब कुछ उसके लिए बीत गई है, उसके लिए परमेश्वर पिता सब कुछ नया कर देता है। आज हम अनेकों बार ऐसे देख पाते हैं कि हम जब हमारा जीवन पिछले दिनों में बुराई से भरा हुआ था, हमारा जीवन हत्यारा का जीवन था, हमारा जीवन एक चोर का जीवन था, हमारा जीवन व्यभिचारी का जीवन था, हमारा जीवन लुचपन से भरा हुआ जीवन था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के हम पाप बुराई किए हुए थे, परंतु जब हम मसीह में आ गए हैं तो मसीह ने हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है, और हमारे सब पापों को उसने ढक लिया है,
अब हमारे पास वो पाप का दाग हमारे ऊपर नहीं है। आज प्रभु यीशु क्रिस्ट जब हम उसके चरणों में आके हमारे पापों को मान लिए हैं और हमारे पापों को अपने बहुमूल्य क्रूस में भाई हुए लहू से धो चुका है और हमें हिम किनाए और स्वस्थ कर चुका है और अपनी संगति में मिला लिया, अपने बेटा और बेटी बना लिया है। आज हमारे अंदर उस पाप का दाग नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट हमसे कहता है उसने हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। आज जबकि हम अपने पापों को मान लिए हैं, पश्चाताप किए हैं और प्रभु के शरण में आकर हम जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारे पापों को उसने धो दिया है, साफ कर दिया है। अब हमें ये बार बार अपने मनों को खेदित करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये ना सोचे, बार बार हम यह ना सोचे कि हम तो इतने पापी थे, हम ऐसे बुरे बुरे काम करते थे। इस प्रकार के सोच को हम अपने जीवन में, अपने मन में लाकर हम उदास और हताश और हम जो नाना प्रकार की समस्या में हम ना उलझे रहें। शैतान इन बातों को हमेशा हमारे जीवन में लाता है, हमारे इस मन में, हृदय में ये लाता है, हमें स्मरण दिलाता है कि तुम ऐसे थे, वैसे थे। इस प्रकार से वो करके हमारे ध्यान को परमेश्वर पिता से वो भटकाना चाहता है। परंतु ख्रीस्त में प्यारो, आज हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमारा पाप जो है सब कुछ क्षमा हो चुका है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस में बलिदान किया है और हमारे पापों के लिए अपना बहुमूल्य खून को देकर, दाम देकर हमें खरीद लिया है। आज हम पापी नहीं हैं, आज हम नई सृष्टि हैं, आज हमारे अंदर पाप के दाग नहीं है। हम देख पाते हैं लूत की पत्नी को, जबकि वो परमेश्वर पिता सदोम को जला रहा था और उस समय लूत की पत्नी और लूत और उसके परिवार के लोगों को परमेश्वर पिता ने कहा यहां से निकल जाओ और वो सामने के नगर में चले जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़, थोड़ा दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखती है और वह वहीं पर नमक का खंभा हो जाती है। इस प्रकार से वो परमेश्वर के उद्धार और जीवन से वो दूर हो जाती है और वो विनाश को प्राप्त करती है। ख्रीस्त में प्यारो, आज यदि हम देखें कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी चलाने वाला का नजर ध्यान हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। अगर गाड़ी चलाने वाला पीछे मुड़ के गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का निश्चित तौर से एक्सीडेंट हो जाएगा और गाड़ी गिर जाएगा, उलट जाएगा और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज एक ड्राइवर को जरूरी होता है कि वो सामने की ओर अपना ध्यान को बनाए रखे और उधर ही वो देखते हुए आगे बढ़े, अपने सफर को जारी रखे ताकि वो किसी प्रकार की अनहोनी से वो बच सके। आज हमारे मसीह जीवन भी इसी प्रकार से है। आज हम अगर हमारे पिछले जीवन को बार बार हम घूम कर देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो आज हम शैतान की गिरफ्त में हैं, दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में हैं। हम नई सृष्टि के लोग नहीं हैं। हम जबकि मसीह यीशु आज हमें नई सृष्टि कहा है, हमने उस नई सृष्टि के हम निवासी नहीं हैं। हम तो पुरानी सृष्टि में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम नई मसीह हो गए हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये भी आवश्यकता है कि हम संसारिक रीति रिवाज, संसारिक कामों को अपने जीवन से, अपने घरों से हम उसको निकाल बाहर करें। हम दो नाव में अपने पैर को रखकर हम आगे ना बढ़ें। निश्चित तौर से इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो हमारी दुर्घटना होगी, हमारा नाव पलट जाएगा, हम गिर जाएंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है कि आज हमें पिछले जीवन की जो भी हमारे चाल चलन था, संसार का जीवन था, उसको हम छोड़ देवें और प्रभु यीशु ख्रीस्त जिस प्रकार से हमसे आशा करता है, उम्मीद करता है, उसी प्रकार का जीवन को हम व्यतीत करें। और ख्रीस्त में प्यारो, हम इसी प्रकार का जीवन को जीकर एक दिन परमेश्वर के राज का अधिकारी होने पाएंगे और हम इसी प्रकार से जीवन जीकर हम परमेश्वर के बाल और बच्चे बने रहेंगे। आज हमारे अंदर संसार में ये भी एक
टेंडेंसी, एक आदत बना हुआ है कि हम दूसरों के गुनाह को हम बार बार उसको स्मरण दिलाते हैं। तुम इस प्रकार से, तुम्हारा जीवन था, तुम्हारा इस प्रकार से व्यवहार था, तुम ऐसे थे वैसे थे, इस प्रकार से हम उसको बोल के हम उसकी जो है भावनाओं का जो है तिरस्कार करते हैं, उसको हम निंदा करते हैं, उसको अब से अपने संगति में रखना नहीं चाहते हैं, उसको बार बार उसके गुनाहों को हम स्मरण दिलाकर उसको क्रोधित करते हैं। इस प्रकार का आज व्यवहार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम नई सृष्टि हैं, हमारे साथ सब कुछ परमेश्वर नया कर चुका है। हम किसी दूसरे के गुनाह को नहीं देखें और उसके बारे में, उसके पुरानी जिंदगी के बारे में ना कहें, ना बात करें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और सबका न्याय करने वाला परमेश्वर ही जो है सब कुछ भला और बुरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम जब अब मसीह में हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि का जीवन को जीते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि हम एक दिन स्वर्ग राज का अधिकारी होने पाएंगे और परमेश्वर के साथ उसकी महिमामय सिंहासन के बगल बैठने पाएंगे और सदा सदा उसके आनंद में सहभागी होने पाएंगे। सो पिता परमेश्वर आज की छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दे हुए आइए हम छोटी प्रार्थना करें। दयालु प्रभु जी, हम फिर कर तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, तेरी महान दयालुता अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। आज वचन में तो हमें बताया कि जो भी मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें सब कुछ बीत गई और उसके लिए तूने सब कुछ को नया कर दिया। सामर्थ्य प्रभु, आज की इस वचन को हमें समझने में, अपने जीवन में उतारने के लिए हमें तेरी आत्मा दी, बुद्धि दे। हम जो कि मसीह में, हम मसीह जीवन को हम हासिल कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, आज हमारे अंदर सब कुछ पुरानी बातें बीत चुकी है, हमारे जीवन को तूने नया कर दिया है। सो आज प्रभु जी सहायता करके हम हमारे पुराने बापों को, पुराने बातों को भूलने पाएँ और तू जो हमें नई सृष्टि करता कहता है, नया जीवन को जीने पाएँ, हम तेरे पवित्र अगुवाई में जीने पाएँ, तेरे वचन में हम बने रहने पाएँ, हम बार बार हमारी बुराई जो हम पिछले किए उसको सोचने वाले ना बनने पाएँ, जो कि शैतान और दुष्टात्मा की ओर से आता है। सहायता कर प्रभु कि आज हम जो तूने हमें नई सृष्टि का है, नया जीवन, मसीह जीवन को हम जीने वाले बनने पाएँ। आत्मा का जो नाव फल है उसके अनुसार अपने जीवन को हम जीने पाएँ और तेरे स्वर्गीय आशीष का प्रभु जी हम भागीदार बनने पाएँ। इसलिए प्रभु आज हमारी आत्मा को, हृदय को, मन को तो अगुवाई कर सहायता दे कि हम तेरे वचन के अनुसार जीने वाले बनने पाएँ और एक दिन हम तेरे स्वर्ग राज का अधिकारी बनने पाएंगे। आज के दिन कितने लोगों का सिर में दर्द है, माइग्रेशन है, सिर में खून का जमाव है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, यीशु नाम में इस प्रकार की हर एक बीमारी हमारे सुनने वालों के सिर से निकल जाओ। हर एक हृदय रोगी, हर एक किडनी रोगी, हर एक ब्लड प्रेशर का रोगी, हर एक शुगर का रोगी, हर एक प्रकार के लकवाग्रस्त रोगी यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की हड्डी के संबंधित समस्याएं, पैर का फ्रैक्चर, पैर टूटा हुआ, हाथ का टूटा हुआ, इसी प्रकार के हड्डी की समस्या का हर एक रोगी यीशु नाम में चंगे हो जाओ। जिसका भी पेट संबंधी समस्या, हर्निया है, अपच की बीमारी है और भी नाना प्रकार की बीमारी है पेट में, यीशु नाम में आज चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लीवर कैंसर और भी ब्रेन कैंसर, हर एक प्रकार की कैंसर की बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नाम से हमारे सुनने वालों को शरीर को छोड़ दो और चले जाओ। यीशु नाम में आज हमारे सुनने वाले तेरी चंगाई को प्राप्त किए हैं। आज के दिन हर एक वो जो विकलांग आदमी है, यीशु नाम उनका विकलांगता उनके शरीर से निकल जाओ। हर एक प्रकार का जिसका भी आज, जिस भी बच्चे का शरीर का पूरा अंग विकास नहीं हुआ है, यीशु नाम में उनका हर एक अनियमित अंग आज विकसित होने पाए। हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे यीशु नाम में आज बढ़ने पाए।
तेरा ही डर और भय मानते हुए तेरी तू जो बुद्धि का स्रोत है, तो उससे बुद्धि प्राप्त करने से हर एक जवान युवक जो आज बेरोजगार है, यीशु नाम में उनको आज सरकारी रोजगार मिलने पाए। हर एक शादी ब्याह के लिए चिंतित रोगी को आज मैं आशीष देता हूं कि उनको आज जीवन साथी मिल जाए और उनका शादी विवाह तेरी यज्ञ में भली भांति संपन्न होने पाए। हर एक आदमी जिसका आज जन्मदिन है, यीशु नाम में उनके जीवन की मैं लंबी जीवन की घोषणा करता हूँ। और हर एक जिनका शादी का सालगिरह है, यीशु नाम उनका सालगिरह को खुशहाल जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ। हर एक घर जिसके घर में लड़ाई झगड़ा शांति, यीशु नाम में हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ा आज उनके घरों से दूर होने पाए। हर एक प्रकार की गरीबी हमारे सुनने वालों के जीवन से निकल जाओ। हर एक प्रकार की शैतान और दुष्ट आत्मा और हर प्रकार की बुरी आत्मा को यीशु नाम में मैं आज्ञा देता हूं, निकल जाओ हमारे सुनने वालों शरीर से और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आना। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी से हमारे सुनने वालों के घर परिवार और जीवन इसी समय भर जाए। अब हम ये तीनहीन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के हृदय और मन की रक्षा करती रहे, अब से लेकर सदा। आमीन।